हेलो बच्चों, दिस इज काजल फ्रॉम सृजन का संकल्प। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 6 का, जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। क्या नाम है? शेयरिंग एंड केयरिंग। ठीक है, पहले तो जो चैप्टर का नेम है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। शेयरिंग, शेयरिंग वर्ड बना है हमारे शेयर से। शेयर मतलब होता है किसी के साथ बांटना। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शेयर मतलब होता है बांटना। ठीक है, किसी के साथ बांटना। एंड केयरिंग मतलब होता है, केयरिंग बना है केयर से, होता है किसी की परवाह करना, किसी की फिक्र करना या फिर किसी की परवाह करना। ठीक है, तो द चैप्टर नेम इज शेयरिंग एंड केयरिंग। द मीनिंग ऑफ शेयर इज टू गिव अ सम पार्ट ऑफ, ठीक है, योर सम पार्ट ऑफ एनी मटेरियल और थिंग टू अदर। ठीक है, बांटना। और केयर मतलब होता है परवाह करना, ठीक है, या फिर फिक्र करना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। लेसन 2, शेयरिंग एंड केयरिंग। देयर वेर 2 फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। अ मैंगो ट्री एंड अ बनियान ट्री। ठीक है, अब 2 फ्रेंड्स कौन से थे? फ्रेंड्स थे कौन से? एक तो मैंगो ट्री था एंड एक बनियान ट्री। फाइन। They talk to each other and enjoyed all day long. Talk मतलब होता है बात करना। ठीक है, वो सारे दिन क्या करते रहते थे? बात करते रहते थे। और क्या करते रहते थे? एंजॉय करते रहते थे। Every night, lions and tigers used to sleep under them. ठीक है, मैंने जब एक ग्रामर का पोर्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें एक डिफरेंस बताया था, अंडर एंड बिलो। ठीक है, तो अंडर का मतलब होता है किसी के छाया, ठीक है, किसी के नीचे सोना, उसके एरिया को कवर करना। तो क्या होता था, जब भी रात होती थी तो लॉयंस मतलब शेर और टाइगर मतलब बाघ क्या करते थे? उन ट्रीज के नीचे आके सो जाते थे। ठीक है, द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल। जो मैंगो ट्री था वो हेट मतलब क्या करता था? नफरत करता था। हेट मतलब क्या होता है? नफरत करना। नफरत करता था किससे? एनिमल से। आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड, ही सेड। उसने कहा कि मैं इन लोगों को भगा दूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो गंदा से स्मेल करते हैं, ठीक है, बदबू आती है उनसे, और दूसरा वो रोर। रोर क्या होती है? इज अ वॉइस ऑफ दी, इज अ साउंड प्रोड्यूस बाय द लॉइन। ठीक है, आवाज करता है। द बनियान ट्री सेड डोंट बी सो रूड। तो बनियान ट्री ने क्या किया कि इतने भी रूड मत हो, मतलब इतने भी क्या नहीं हो। रूड मतलब होता है किसी के साथ गंदा व्यवहार करना। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। उसने कहा, किसने? बनियान ट्री ने, कि एनिमल्स और ट्री को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। अब वो कैसे? देखते हैं। वी मस्ट हैव हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर। हार्मनी का होता है तालमेल, मीनिंग होती है। हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है तालमेल बनाए रखना, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तालमेल बनाए रखना। The mango tree was rigid. He was not ready to listen to him. जो मैंगो ट्री था वो क्या था? रिजिड था, मतलब वो किसी की बात नहीं सुनता था। जो उसे सोचा रखा था कि उसे लॉयन अगर नहीं पसंद है, टाइगर नहीं पसंद है, तो वो वैसे ही करता था। उसने बनियान ट्री की बात नहीं सुननी थी। That night when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made लाउड नॉइजेस। एक रात क्या हुआ कि जब वो एनिमल्स, लॉयन एंड द टाइगर वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, ठीक है, ट्री के नीचे सो रहे थे, तो उसने क्या किया? शुक किया अपने ब्रांचेस को, ठीक है, शुक किया, और उससे क्या हुआ? शोर मचा। अब शोर मचा तो क्या होता है? द एनिमल थॉट इट वॉज अ डेमन एंड रन अवे। ठीक है, इट वॉज अ डेमन। डेमन मतलब होता है, डेमन इज अ टाइप ऑफ भूत प्रीत। ठीक है, डेमन उनको लगा शेर और उसको कि आवाज आई है तो जरूर इसमें क्या है? ट्री के अंदर क्या है? भूत प्रीत है। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। तो हैप्पी क्यों हुआ? उसे अच्छा क्यों लगा? क्योंकि उसने उनको भगा दिया था, उसको खुशी मिली। द नेक्स्ट इवनिंग 2 वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट। अब क्या हुआ? अगली शाम, इवनिंग मतलब होता है शाम, ठीक है, क्या? वुड कटर। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। क्या होता है? लकड़हारा। वुड कटर्स आते हैं कहाँ पे? वहीं फॉरेस्ट में आते हैं। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड। एक्सेस का मतलब होता है कुल्हाड़ी। क्या होता है? कुल्हाड़ी। ठीक है, एक्सेस का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। वो क्यों लेके आते हैं? दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी। उन्होंने क्या किया? ट्री को देखा, किसको? मैंगो ट्री को, और वो बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि द मैंगो ट्री वॉज वेरी बिग। वन ऑफ द वुडकर सेड, फ्रेंड्स लुक दैट व्हाट अ बिग ट्री इट इज। दो लोग थे, तो एक ने कहा कि देखो कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड यस एंड देयर इज नो वन हियर नीदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल सो लेट कट द। अब दूसरे ने कहा कि
हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे ना तो कोई एनिमल है ना कोई इंसान है, तो लेट कट देम मतलब उनको उसको काट देते हैं मैंगो ट्री को। दे बिगेन टू कट द ट्री, उन्होंने ट्री को पेड़ को काटना स्टार्ट किया। द मैंगो क्राइड आउट इन पेन, जैसे बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स तो पता है लिविंग बींग्स होते हैं, एंड प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, क्या होती है उनमें जान होती है, अगर उनमें लाइफ नहीं होती तो दे कांट ग्रो फाइन, अगर लाइफ नहीं होती तो वो बड़े कैसे होते हैं, बिकॉज ये फूड भी बनाते हैं और बड़े भी होते हैं। सो दे आर द लिविंग बींग्स, अगर इनको आप हर्ट करोगे, इनको काटोगे तो उनको भी पेन होगा। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बनियान ट्री क्राउड आउट फॉर हेल्प, बनियान ट्री को बहुत दुख हुआ और उसने क्या चिल्लाया, हेल्प हेल्प। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, उसकी वॉइस सुनते ही क्या हो गए, वाइल्ड एनिमल्स आ गए, ठीक है। दे रश टुवर्ड्स द बनियान ट्री, वो कौन, लॉयन एंड द टाइगर। व्हेन द वुड कटर सॉ द वाइल्ड एनिमल दे रन एज फास्ट दे कुड लीविंग देयर एक्सेस देयर ओनली। तो जैसे ही टाइगर और लॉयन को देखा लकड़हारे ने, ठीक है, वुड कटर ने, तो वो लोग क्या करे, भाग गए, बिकॉज द लॉयन एंड द टाइगर्स, ठीक है। तो अपनी वहीं कुल्हाड़ी वहीं छोड़ के टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, ही सेट यू वर राइट माई डियर फ्रेंड। वो क्यों रोने लगा, क्योंकि एक दिन उसको बनियान ट्री ने समझाया था कि वी शुड मेंटेन हार्मनी, हमें तालमेल से रहना चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। और आपने देखा कि कैसे उसको मैंगो ट्री को एनिमल्स की ज़रूरत पड़ गई। द वाइल्ड एनिमल्स मूव नियर द मैंगो ट्री एंड सेड इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग, केयरिंग मतलब परवाह करना एंड शेयरिंग मतलब टू गिव a part of it or to distribute, ठीक है। I told you we need animals and they need us, हमें पेड़ कहता है हमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है और एनिमल्स को हमारी ज़रूरत होती है। if we do not help each other we may fall in trouble, trouble मतलब होता है परेशानी, क्या होता है, trouble का मतलब होता है परेशानी। अगर हमने एक दूसरे की नहीं हेल्प करी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। we may fall in a trouble, ठीक है, said the banyan tree, तो उसने ऐसा कहा। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी नॉलेजेबल चैप्टर हमने देखा, और हमें से ये सीख मिलता है कि वी शुड हेल्प ईच अदर, वी शुड केयर फॉर ईच अदर, एंड वी शुड हैव द हैबिट ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग द थिंग्स एंड दी पॉजिटिवनेस, ठीक है, अमंग अस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक तो हारमनी बनी रहती है एंड वी डू नॉट फाइंड एनी ट्रबल इन आवर लाइफ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इससे रिलेटेड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एंड द फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।